साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित नंबर जो बढ़ने वाला है उसके ऑर्डर के बारे में बताएंगे, कब आने की संभावना है, तथा आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर को ले जाने से क्या लाभ होने वाला है। तो उत्तर कुंजी का ऑर्डर जो है रिजर्व हो चुका। 25 तारीख को ऑर्डर रिजर्व है। ऑर्डर आने की संभावना कब बनती है? देखिए, ऑर्डर आने की संभावना जो है शनिवार को बंद है, रविवार को बंद है और उसके बाद आपको सोमवार को कोर्ट बंद है। जब कोर्ट दोनों जजों के साथ बैठेगी तब सिग्नेचर होगा और उसी पे ऑर्डर रिलीज हो जाएगा। ये 3 दिन के बाद कभी भी आपका ऑर्डर आने की संभावना है। मतलब है अगले सप्ताह में ऑर्डर आपका आने की संभावना है 69,000 शिक्षक भर्ती में। जो उत्तर कुंजी के मैटर में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बढ़ने की संभावना आ रही है, उसके परिपेक्ष में ऑर्डर रिजर्व हो गया है। तो ऑर्डर अगले सप्ताह में कभी भी आ सकती है। अब हम चलते हैं ऑर्डर आ जाने से अब सरकार जाएगी कोर्ट में कि लड़के कोर्ट में जाएंगे, 2 तरफ बात हो गई। सरकार जाती है कोर्ट में या कैंडिडेट जाते हैं, दोनों चीजें हैं। सरकार यदि कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट, सरकार क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट जाती है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो जो नंबर पढ़ा हुआ है, नंबर क्या है पढ़ा है, उसको स्टे कराने जाएगी। उसको क्या कराने जाएगी? स्टे कराने जाएगी। तो यहां से एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि सरकार ये जीत जाएगी तो स्टे हो जाएगा। दूसरा यह पहलू ये है कि जब कैंडिडेट जो है कोर्ट में जाएगा, पहले अगर ये जाता है तो ये अपने नंबर से संतुष्ट ना होकर के, जैसे 2 नंबर बढ़ गया 1 नंबर बढ़ गया, इन नंबरों से संतुष्ट ना होकर के माय लॉर्ड मुझे और नंबर चाहिए, तो ये सेफ हो जाता है। जब आप लेकर के अन्य को जाते हैं कि सर जो है अभी हम जो है इस पे संतुष्ट नहीं, हमको और भी मार्क्स चाहिए क्योंकि और भी सारे इनके प्रश्न गलत हैं, तो जो 1 और 2 नंबर बढ़ने की संभावना थी या बढ़ चुकी हाई कोर्ट में, वो आपका नंबर सेफ हो जाएगा। सरकार उस पर स्टे, क्योंकि सरकार को विरोध नहीं कर रही थी। सरकार कह रही है कि हम 1-2 नंबर बढ़ाएंगे लेकिन और नंबर नहीं बढ़ाएंगे, इस पर वो अपोज करेगी। तो कहीं ना कहीं आपका 1-2 नंबर आपका सेफ हो जाएगा। तो पहले जो है आप यदि जाते हैं तो आप सेफ हो गए, सरकार पहले निकल गई तो स्टे लेने के लिए जाएगी। अब संभावना ये है कि क्या सरकार स्टे लेने जा सकती है? क्या सरकार स्टे लेने जा सकती है? तो चुनावी माहौल आ रहा है या उसको अपनी इमेज को बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। इसलिए कर सकती है क्योंकि वो पूरी सीटें को भर चुकी है। जैसे अभी लोगों को लग रहा है कि बहुत कम लोग पास होंगे, तो प्रदेश बहुत बड़ा है। मेरे ही पास कम से कम 10-15 फोन आ चुके, सर हम 1 ही नंबर में पास हो रहे हैं जिनका गुणांक 70 बन रहा है। वो शिक्षा मित्र भी नहीं है, फिर भी उनका गुणांक बन रहा है। अब एक शिक्षा मित्र है, उनका भी बन रहा है गुणांक, अच्छा पास हो रहा है। अन्य बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं वो भी पास हो रहे हैं, ऐसे कैटेगरी के हैं जो 1 नंबर से पास हो रहे हैं, जिनका गुणांक एकेडमिक ठीक है, 1 नंबर से पास होकर के उनका 70 करीब बन जा रहा है। तो ऐसे पूरे प्रदेश में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिल जाएंगे। अगर एवरेज हम जोड़ लें कि एक जिले में अगर 10 लोग हो जाए तो 75 जिला है मिनिमम ये हो जाएगा, तो 75 750 सीट तो ऐसे ही ऐसे चाहिए, मिनिमम ये हो गया। बहुत बड़े बड़े जिले उसमें 15 हो सकते हैं, छोटे जिलों में 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जब ये एवरेज हो गया कि 750 सीट मिनिमम, मैंने 1000 सीट अभी भी मिनिमम चाहिए। अब सरकार ये सोचेगी कि अब सीट देंगे नहीं,
और उसमें आर्डर में भी है कि जो आपका बाद में 6600 पद भरा गया था वो कोर्ट के अधीन था। वो क्या था? कोर्ट के अधीन था। तो कहीं ना कहीं उसको भी कोर्ट कह रहा है, उस दिन भी कहा था कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए उनका बिना प्रभावित हुए ही आपको जो है नौकरी दी जाए, उनको आपको छेड़खानी नहीं करना है। तो उनको छेड़खानी नहीं करना है तो सीट बनाना है। अब सरकार के पास ये समस्या आएगी कि अभी 1-2 नंबर में इतने कैंडिडेट पास हो जा रहे हैं, और ये कहने वाली है कि कोर्ट अगर कह दिया कि नहीं कॉमन नंबर दे दिया जाए सबको। समस्या इस बात की है, अगर यदि कॉमन नंबर मिल गया तो जो याची नहीं है वो भी पास हो जाएगा, और जो याची नहीं है वो यदि पास हो गया तो ये संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि याची अगर हो गए तब तो करीब इतनी संख्या जाएगी, और यदि याची नहीं हो तो 2000 की संख्या 1500 की जा सकती है ये संख्या, क्योंकि घर बैठे बहुत सारे लोग हैं, कैंडिडेट ऐसे हैं जो याची नहीं बने हैं। अगर अब बहुत सारी संभावना इसमें प्रबल हो गई है। अब यदि मामला हम सुप्रीम कोर्ट में उठाएं, अब सुप्रीम कोर्ट में उठाएं कि सरकार जो है भर्ती करेगी नहीं, ये तो श्योर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नंबर जैसे देगी तैसे संख्या बढ़ेगी। अब रिवाइज आंसर हो गया, लंबा प्रोसेस हो जाएगा, संख्या तो बढ़ेगी, सरकार तो भागेगी। इसलिए हम पहले से अलर्ट हो चुके हैं। अब हम इससे पहले सरकार कुछ करे, हमारी फाइल तैयार हो रही है कि कैंडिडेट हमारा जो है जो आ रहे हैं, ऑर्डर अभी आया नहीं है, लेकिन कैंडिडेट की जो है सारी हमारी जितने भी कैंडिडेट है धीरे धीरे उनका नाम आ रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम आगे तक लड़ाई करेंगे। ऐसे कैंडिडेट कल से ही हमारे पास आ गए, नाम नोट हो रहा है, उनका सहयोग राशि जमा हो रही है, कल से ही चालू हो गया है। अब आज से भी बहुत सारे कैंडिडेट आज भी करेंगे सहयोग, बहुत सारे वेट कर रहे हैं। तो समस्या ये आती है, बहुत सारे होशियार बनते हैं, जैसे पिछली बार बहुत सारे जो है लखनऊ में होशियार बन रहे थे, इलाहाबाद नहीं आए थे। ऑर्डर में मेंशन होता है आपके नाम के आगे, उसमें ऑर्डर लिखाता है, तो वो है आपके लिए कहीं ना कहीं जो है लाभ का काम करती है, प्रॉफिट का काम करती है। मुद्दा उठ गया कि आप हाई कोर्ट में थे कि नहीं थे, तो आप हाई कोर्ट में थे, डबल बेंच में थे, आप सुनवाई में थे, ये मेंशन मान्य करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है। जो लोग होशियार बनते हैं कि अरे हम बाद में चले जाएंगे, बाद में फाइल हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, हमको कॉमन नंबर मिल जाएगा, तो ये गलत मैसेज होने लगता है, उनके साथ धोखा हो जाएगा। बुद्धिमान ना बने। और पहले कैंडिडेट जो अगुवाकार होता है, यदि आप उसके साथ हो गए, उसकी फाइल में हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट नजर आने लगता है कि वो अगुवाकार जो रहेगा उसकी जो फाइल होती है वो अपनी फाइल को फोकस करता है, अन्य फाइलों को भी फोकस करेगा, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ रहने से एक कलेक्शन में जाती है वो चीज। तो फाइल हमारी जो है कैंडिडेटों का नाम हमारा लिस्ट बन रही है, और यह लिस्ट जो है तैयार रहेगी। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा उसका ग्राउंड हम तैयारी कर लेंगे, ऑर्डर के अनुसार ही ग्राउंड बनता है और उसकी प्रेयर होती है। ऑर्डर जैसे ही अपलोड होगा उसका ग्राउंड हमारी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। अभी तो लिस्टिंग हो रहा है। और दूसरी बात ये हो गई कि अभी हम कैविएट दाखिल करेंगे। कैविएट जो है हम दाखिल कर देंगे। कैविएट इसलिए दाखिल करेंगे क्योंकि जैसे ऑर्डर आएगा तैसे हम कैविएट दाखिल करेंगे। कैविएट इसलिए दाखिल किया जाता है कि सरकार जाकर के कहीं स्टे ले ले और हमारी बात ना सुने। तो पहला हम काम करेंगे, पैसा खर्च करके पहला हम कैविएट दाखिल करेंगे। तो पहले जब हम कैविएट दाखिल कर देंगे तो हमारी बात पहले सुनी जाएगी और सरकार की बात भी सुनी जाएगी। ऐसा ना हो कि बिना हमारी बात सुने ही कोई स्टे काम कर दे, कोर्ट कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब हम कैविएट दाखिल कर देते हैं तो वहां सुप्रीम कोर्ट करती क्या है, हमको नोटिस देगी और हमको बुलाया जाएगा कोर्ट में कि फला तारीख को डेट लगा हुआ है, आप भी अपनी बात को रखें। तो इसलिए भले पैसा लग जाता है, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है, कैविएट दाखिल कर दिया जाता है। तो कैविएट पहला हम दाखिल करेंगे और करेंगे क्या कि हम पूरी तैयारी के साथ जो हमारे 13 प्रश्न थे उन्हीं 13 प्रश्नों को लेकर के मुद्दा उठाएंगे कि माय लॉर्ड अभी 1-2 क्वेश्चन बढ़ाया है, क्वेश्चन इससे भी जो है गलत है। जो ये बढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न जो है गलत है, जिसको ये जो है पालन नहीं कर रहा है।
और दूसरी बात यह है कि कोर्ट कोई जो है आपका एक्सपर्ट नहीं होता है, विषय विशेषज्ञ नहीं होता है, उसको इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो नंबर बढ़ा दे। एक कमेटी बनती है, विशेषज्ञों की कमेटी बनती है, कमेटी रिपोर्ट पेश करती है और वो रिपोर्ट के आधार पर ही नंबर बढ़ता है। अब वो सरकारी वकील से पूछ करके नंबर बढ़ा देना ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक गलत प्रोसेस जा रहा, मैसेज जा रहा है कि आपने नंबर डायरेक्ट बढ़ा दिया तो गलत हो जाएगा। तो हम जब 13 प्रश्नों को उठाएंगे, मुद्दा उठेगा, तो कहीं ना कहीं हम जीतने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए प्रबल हो जाती है कि कोर्ट भी देखती है कि कहीं ना कहीं गंभीर मैटर है और इन गंभीर मैटरों पर एक विचार नहीं किया जाएगा तो देश में कहीं ना कहीं गलत संदेश जाती है। तो सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि आप धैर्य रखें, नंबर अवश्य बढ़ेगा। और यदि आपको जुड़ना चाहते हो, चाहे हमारी टीम से हो या अन्य टीम से हो, यदि आपको लगता है जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं। नंबर आपको यूट्यूब पे मिलता रहेगा और जुड़ने के लिए व्हाट्सएप भी है, आपका कॉलिंग है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके पास मैसेज आएगा, नोटिस आएगा कि हाँ कोई वीडियो आ चुका है, आप देख लीजिए उस वीडियो में। तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।